हेलो स्टूडेंट, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो 11 का नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। सो करंट का स्टडी करना है इसमें, लेकिन करंट किस में से आना चाहिए? कंडक्टर में से। उतना ही हम स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब हमें पता है कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये तो आइडिया है आपको। करंट किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज। कब होते हैं ये डीलोकलाइज? या फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री। हम डीलोकलाइज या फिर फ्री बोलते हैं। डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ एटम से हम मेटल बनाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम सारे एटम को एक साथ लेके आएंगे, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम जब टुगेदर आ जाएंगे और कम टुगेदर इन अ मेटल, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज। तो अगर मेटल हमने फॉर्म कर दिया, बहुत सारे एटम थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? यहाँ फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्री कब होंगे? व्हेन large number of atom come together to form metal। तो जब बहुत सारे एटम एक साथ आ जाएंगे और उससे मेटल फॉर्म होगा, तो उस मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री हो जाएंगे या डीलोकलाइज, यहाँ से वहाँ वो घूम सकते हैं मेटल के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कंडक्शन में, इसमें मेटल में कंडक्शन किसकी वजह से होता है? कंडक्शन किसकी वजह से होता है? कंडक्शन बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? कंडक्शन होगा। अब ये कंडक्शन रैंडम मोशन में होगा, लेकिन एक्चुअल कंडक्शन कब होता है? कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कब होगा इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है। तो अगर एक सिंगल एटम लेंगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे बहुत सारे एटम को इकट्ठा करेंगे तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, मीन्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अलग अलग जगह ये घूम सकते हैं। ओके। तो अगर ये घूमने लगेंगे तो ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स कंडक्शन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जब कंडक्शन होगा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब। तो उसको हम जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी मेटल में करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली हमने तो बोला इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अब उसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट। okay। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिनरी गैस लेते हैं। इमेजिनरी गैस, ठीक? क्या लेंगे? इमेजिनरी गैस। में से ऐसा गैस नहीं होता, हम इमेजिन कर रहे हैं। एक इमेजिनरी गैस है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। किसका गैस है ये? पॉजिटिव चार्ज का एंड निगेटिव चार्ज।
गैस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब गैस में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे रैंडमली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं भी है। ठीक है, तो एक हमने इमेजिनरी गैस ले लिया जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये गैस किससे बना है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इस गैस के अंदर एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं हम। क्या लेते हैं? इमेजिनरी प्लेन। ये हमारा इमेजिनरी प्लेन है पी। पी है प्लेन। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो फ्री है, ये चार्ज पार्टिकल सारे फ्री है, तो ये रैंडम मोशन करते रहेंगे। कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ घूमते रहेंगे। हमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले चार्जेस चाहिए। क्या चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले चार्जेस चाहिए। ये रैंडम मोशन में रहेंगे सारे चार्ज। क्या रहेंगे? रैंडम मोशन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं भी ये घूमते रहेंगे। हमें सिर्फ रैंडम मोशन वाले चार्जेस चाहिए। ये रैंडम मोशन है। ठीक है, सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं। ओके, सो हमने क्या लिया? इमेजिनरी गैस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सारे चार्ज कैसे? रैंडम मोशन में। इसमें से एक डायरेक्शन हम मान लेंगे कि एक डायरेक्शन में जाने वाले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले कुछ चार्ज होंगे। तो हम कहते हैं कि इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी इतने टाइम में प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज ये फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले चार्ज कितने? प्लस क्यू इतने चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज ये क्या कर रहे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज ये क्या कर रहे? फ्लोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो पॉजिटिव चार्ज भी फॉरवर्ड डायरेक्शन कितने जा रहे हैं हमने गिन लिए। नेगेटिव चार्ज भी कितने जा रहे हैं, मीन्स इस पी लाइन को या पी प्लेन को टी टाइम में कितने चार्ज क्रॉस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक डायरेक्शन में, वो हमने काउंट कर लिए। वो हमने क्या कर लिए? काउंट कर लिए कि पॉजिटिव चार्ज इतने क्रॉस करके गए, नेगेटिव चार्ज इतने क्रॉस करके गए एक डायरेक्शन में। ये समझ में आ गया? सो नेट नेट चार्ज फ्लोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अब नेट चार्ज कितने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अब हम नेट चार्ज निकालेंगे। Q इज इक्वल टू प्लस चार्ज कितने फ्लो किए माइनस नेगेटिव चार्ज कितने फ्लो किए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने चार्ज गए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट चार्ज कितने गए वो हमें पता चल जाएगा। एंड दिस क्वांटिटी Q इज प्रपोर्शनल टू टाइम। नाउ Q फॉर स्टेडी करंट, ऐसा हम लिखते हैं, फॉर स्टेडी करंट अगर करंट स्टेडी है देन Q इज proportional to टाइम t। अगर स्टेडी करंट की बात करते हैं मीन्स हर बार चार्ज सेम फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में चार्ज टाइम को प्रोपोर्शनल होता है। जितना टाइम बढ़ेगा उतना चार्ज भी बढ़ते जाएंगे। सो
चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, और अगर हम इसको लिखे दैट इज Q अपॉन T, देन दिस क्वांटिटी इज नोन एज अ करंट। सो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये समझ में आ गया। फॉर स्टेडी फ्लो Q इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, चार्ज टाइम से प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं Q बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज करंट। दैट कॉन्स्टेंट इज, उसको हम क्या कहेंगे? करंट। करंट क्या होता है समझ में आ गया। करंट स्टडी करने के लिए हमने क्या किया? आइडियल गैस लिया जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से बनता है, और वो रैंडम मोशन में होते हैं। वो क्या होते हैं? रैंडम मोशन में। तो अब चार्ज एक डायरेक्शन में कितने फ्लो कर रहे हैं ये हम ढूंढने के लिए हमने क्या किया? एक प्लेन लिया, एक प्लेन लिया, और हमने काउंट किया कि एक डायरेक्शन में जाने वाले पॉजिटिव चार्ज कितने हैं और निगेटिव चार्ज कितने हैं। तो हमें पता चला कि प्लस क्यू चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे टाइम टी में, और माइनस क्यू चार्ज, ये निगेटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे टी इतने टाइम में। तो टोटल चार्ज कितने फ्लो किए एक डायरेक्शन में? तो टोटल चार्ज फ्लो किए प्लस क्यू माइनस माइनस क्यू चार्ज। प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस को हमने माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि इतने चार्जेस एक डायरेक्शन में जा रहे। अगर करंट स्टेडी है, करंट क्या है? स्टेडी है। और स्टेडी करंट के लिए कंडीशन क्या होता है? चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट। तो ये हो गया हमारा। तो यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? करंट। उसे हम क्या कहते हैं? करंट। तो करंट का यूनिट एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से इंडिकेट किया जाता है। एम्पियर ऐसा यूनिट होता है और उसे ए से इंडिकेट किया जाता है। सो एम्पियर कहाँ से आया? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलोम। चार्ज का यूनिट होता है कूलोम, और टाइम का सेकेंड। तो कूलोम पर सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे? एम्पियर। कूलोम पर सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे? एम्पियर। ये तो हो गया स्टेडी चार्जेस, मीन स्टेडी करंट है। अगर करंट स्टेडी नहीं होगा, करंट कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है, करंट वैरिंग, ओके, वैरिंग करंट के लिए क्या होगा? नाउ करंट वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब करंट वैरी कर रहा है, ओके, करंट वैरिंग है, तो हम कहेंगे कि डेल्टा क्यू इतने चार्ज, डेल्टा क्यू चार्जेस फ्लोइंग, ओके, डेल्टा क्यू चार्जेस फ्लोइंग इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल t एंड t प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इतने टाइम में कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं? डेल्टा क्यू। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब इस केस में अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो हमें लिमिट लेना पड़ेगा। मैथ्स में आपका लिमिट हुआ होगा। सो लिमिट करंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। जब डेल्टा टी का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, नियर टू जीरो, तब कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं? डेल्टा क्यू इन डेल्टा टी टाइम्स में। दिस इज नोन एज अ करंट फॉर वेरिंग कंडीशन। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, स्टेडी नहीं है, वेरी कर रहा है, तो इस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, करंट के बारे में पता चल गया। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। एक डायरेक्शन में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? करंट। हमें क्या मिलेगा? करंट। तो ये समझ में आ गया। करंट क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिंग करंट है तो उसके लिए हमें डेल्टा क्यू स्मॉल क्वांटिटी से शुरू करना होगा। स्मॉल टाइम पीरियड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे, तो ऐसे हम एडअप करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हमारा चैप्टर का नाम, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट, पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीख लिया कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर के लिए स्टडी करना है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मटेरियल है दुनिया में, बहुत सारे मटेरियल है। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर,
अब आपको तो पता है 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, देन अगर केमिस्ट्री में जाएं तो लिक्विड भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, देन हमारा मेटल जो कंडक्टर है। तो हमें सिर्फ कंडक्टर पे फोकस करना है। तो बहुत सारे मटेरियल में करंट कैसे फ्लो करता है और मेटल में या कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अब देखो करंट जो जनरेट होता है, ओके, करंट कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। करंट पॉजिटिव से भी जनरेट हो सकता है, निगेटिव भी से भी जनरेट हो सकता है। करंट कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब कैसे होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से? इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से करंट प्रोड्यूस होता है। सपोज हम इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं, मीन्स लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसमें 2 रॉड लगाते हो, एनोड कैथोड। अब इसमें आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयन। और आयन की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। आयन आर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहते हैं। आयन क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव आयन एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और निगेटिव आयन दूसरी तरफ फ्लो करेंगे, एनोड की तरफ पॉजिटिव, कैथोड की तरफ निगेटिव, ऐसा आप बोलते हो। तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, एक जगह निगेटिव। तो अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव आयन की वजह से, दोनों की वजह से क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो दोनों भी इसमें पार्ट लेते हैं करंट फ्लो करवाने में, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो इसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बोथ निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट और कंडक्शन, फॉर कंडक्शन। ये करंट के लिए या कंडक्शन के लिए, दोनों भी। अगर हम आते हैं सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर आपको आगे आएगा, 12th में भी डिटेल में आएगा, या लास्ट चैप्टर हमारे 11th में भी है। सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करते हैं तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज को होल कहा जाता है और निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सेमीकंडक्टर में भी दोनों चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चार्ज, सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव निगेटिव 2 चार्ज। अब आते हैं मेटल में। इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ इन मेटल, मेटल में क्या होता है? मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। क्या रहते हैं? मेटल में क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेटेड नेट करंट। तो कौन जनरेट करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट नेट करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे एक डायरेक्शन में तो नेट करंट जनरेट होगा। लेकिन ये कैसे जनरेट होगा कि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कैसे करे? क्योंकि वो तो रैंडम मोशन में होते हैं, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो नेट करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो नेट करंट प्रोड्यूस करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए? एक डायरेक्शन में फ्लो करने चाहिए। और ये कब होगा? नेट डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट नेट करंट इन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करेंगे उसको। सो इन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया हमने, नहीं तो एक बार फिर से लेक्चर देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव पे एंड होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो नेट फ्लो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देते हैं, मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? निगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल और उसके वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। ओके, अगर हमें स्टेडी करंट चाहिए, क्या चाहिए, स्टेडी करंट मेटल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, स्टेडी करंट के लिए मेटल को हम अप्लाई करेंगे एक तो सेल और बैटरीज, सेल या बैटरीज हम उसको लगाएंगे। तो सेल और बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए रखना ताकि चार्ज फ्लो कर सके। ठीक है, तो अगर एक मेटल है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, ये क्या दे रहे, मीन्स हमने क्या अप्लाई किया, सेल, हमने क्या लगा दिया ऐसा, सेल या बैटरी। ठीक है, हमने सेल लगा, ये सेल क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो करेंगे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो जब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो हम कहेंगे करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये याद रखना है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया इस चैप्टर का। तो हम क्या स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, करंट किससे फ्लो कर रहा है, कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, वो हमें स्टडी करना था। इसके लिए हमने इमेजिनरी गैस का स्टडी किया और इमेजिनरी गैस से हमें इक्वेशन मिला कि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये करंट किसमें फ्लो करना चाहिए, कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ले ले, सेमीकंडक्टर ले ले, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन मेटल है, जब हम मेटल के एटम को एक साथ लेके आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो किस में करता है, कंडक्टर। तो कंडक्टर, कंडक्टर मींस मेटल, और मेटल में सिर्फ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ करते हैं, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और करंट को हम, करंट का डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये समझ में आ गया। तो इतना इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा पढ़ लेना और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आगे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।